हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ हम मंगलम लैब होती है वहाँ पर आए थे मम्मी को लेके, क्योंकि मम्मी का एक टेस्ट करवाना था, यूरिन टेस्ट, जिसमें मम्मी की इन्फेक्शन पता चलती है कि मम्मी को कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन आती है। क्योंकि मम्मी के ना अभी 2 दिन से बुखार आ रहा था और डॉक्टर ने बोल रखा है कि जब भी मम्मी के बुखार आए या थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो उसी वक्त मम्मी को एक बार टेस्ट करवा लो इन्फेक्शन का, क्योंकि इन्फेक्शन भी कई बार बढ़ जाती है ना शरीर में, तो फिर बुखार आता है। बढ़िया, एक नंबर के ऊपर। ठीक। 100 की कर दूं क्या? नहीं, 60 की करना, किलो ही करो। प्याज में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा कर दो, मोटा थोड़ा। निकाल दो, अच्छा। वो ले ले, मुझे शक्कर कम दी। हाँ, शक्कर कम दी। खाता नहीं ना पाजी विहान। क्या लिया आपने? किस चीज़ की दवाई? बीपी की। छाटना पाजी, देखना प्याज डंका। अच्छा, ले रही है 100 रुपये का था नहीं ना, एक प्याज भी नहीं पड़ा घर में। कल ले लूँ अभी तो मैं आ रही हूँ। इतने एक आधी चीज़ और देख लूँ इतने। ये आप कार में ले जाना। ये लो भैया, इसमें से काट लो। 200 का है। दूसरा तो ना भैया एक का हो जाएगा। इस पे ना हल्का सा गोंद लग जाएगा, इतना सा है, बिल्कुल ही माइनर सा, बिल्कुल नया सही नोट है। बाकी मैंने भी आज ही लिया है किसी से। थैंक यू। इधर मैंने 100 रुपये के प्याज लिए थे और 60 रुपये के अंगूर लिए थे, क्योंकि अंगूर भी घर में ख़त्म हो रखे थे और प्याज भी नहीं थे। उसके बाद मैं आगे चल रही थी, क्योंकि मैं आई थी अभी यहाँ कार में और मेरे को था कि चलो मैं एक दो चीज़ें यहाँ मार्केट यहाँ बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ से लेके चली जाती हूँ, वरना फिर मुझे बाइक में आना पड़ता है। दूसरी बात, अभी मम्मी का जो हमने मंगलम लैब में टेस्ट करवाया है, उस टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा, करीबन 45 मिनट बोला था बैठने को। तो मैंने कहा चलो, इतने में यहाँ पे आई थी सैनी स्वीट्स पे, क्योंकि टाइम लगना था और रात का टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैं विहान को कुछ खिला लूँगी। यहाँ से अच्छी दुकान है, यहाँ की फेमस दुकान है। हिसार में जो सैनी स्वीट्स है ना, उनकी बहुत ब्रांचेज़ है, 5 से 6 ब्रांच हैं हर जगह, कोने कोने पे। तो मैं इधर सोच रही थी क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। तो डोनट्स भी रखे थे और भी काफ़ी, मैंने सोचा ये पिज़्ज़ा 100 रुपीज़ का है, ये ट्राई करके देखेंगे यहाँ पे 100 रुपये का। बट फ्रेंड्स, ये फूड ब्लॉगिंग तो मेरी बहुत महंगी पड़ने लग गई है 3-4 दिन में ही। आपने कहा था आप बाहर जाके अलग अलग तरीके का खाना डिस्कवर किया करो, तो ये ना उन लोगों के लिए ठीक है। मैं नहीं कर पाऊँगी आगे फूड ब्लॉगिंग कंटिन्यू, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि आपका खर्चा बहुत हो जाता है। मैं तो इतना कमाती नहीं हूँ वीडियो से जितना लग जाता है खाने पीने का सामान खरीदने में या बाहर खाने में। जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं ना, उनके व्यूज़ भी तो देखो ना आप, उनके वो तो अगर वो एक वीडियो से 5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो वो 1,000 रुपये खर्च कर सकते हैं एक वीडियो पे, खाने पीने पे, आपको दिखाने में नई नई चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ पैसों में आती है, हर चीज़ महंगी होती है। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ले तो लिया था सामान, मैंने कहा कुछ सिलेक्टेड आइटम्स ट्राई करके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, लेकिन बहुत महंगा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये देखो ना 50 रुपये का, चलो ये तो पैकेट आया था, मैंने विहान के लिए ले लिया था। इधर देखिए अलग अलग तरीके की भुजिया रखी हुई थी, नमकीन थी, इस तरीके से पैकेट बना रखे थे। ये कीवी के ड्राई कीवी थे, ये मैंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किए कैसे होते हैं ड्राई कीवी। और फिर लेकिन मैंने इनमें से भी जो सबसे फीकी वाली नमकीन होती है, मैं वही वाली उठाऊंगी। ये देखो अलग अलग, ये क्योंकि सारी बाकी में ये मूंग दाल है, बाकी में मिर्ची वाली है। देखो सारे इतनी स्पाइसी भी हैं, अलग अलग तरीके की हैं, तो मैं तो सिंपल फीकी से लूँगी ये वाली। देखो ये ली मैंने विहान के लिए, मैंने 100 रुपये के ये ले लिए थे 50-50 के। और देखिए मैं ना यहाँ सबके लिए लिया था खाने का सामान, क्योंकि मेरे को था कि चलो मैं सबके लिए लूँगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा लिया था बल्क क्वांटिटी में। लेकिन फिर खाया नहीं, क्योंकि पापा जी ने भी नहीं खाया, बोलते उनकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रखी है, उनका मतलब उनको इच्छा नहीं है खाने की, उनकी ढीली ढीली हो रही है ट्रैवलिंग की वजह से, सफ़र की वजह से। विहान ने भी नहीं खाया।
विहान ने तो बस वो शाम को मैंने कुछ खिलाया था, बस उसके बाद नहीं खाया, बस यही खा लिए थे। ये जो पैकेट ये फीका सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये दोनों थोड़ा सा इसमें से लिया, थोड़ा सा इसमें से खा लिया था। यही पसंद आता है बच्चे को तो यहाँ पे देखो मूंग दाल का हलवा था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मेरे को वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ हिसार में सिर्फ सैनी स्वीट्स ऐसी ब्रांच है जहाँ पे मैंने खाया है, एक और ब्रांच है वहाँ पे भी वड़ा पाव खाया है। और मुझे वड़ा पाव वैसे मुंबई वगैरह में ज़्यादा मिलता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, ट्रस्ट मी, मेरे को वन ऑफ माय फेवरेट है वड़ा पाव। क्योंकि मुझे ना बर्गर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहाँ का ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना एक पकोड़ा ऐड कर देते हैं, एक हरी मिर्ची होती है, चटनी होती है और ब्रेड। बट ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है वड़ा पाव, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है मुझे। इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं होता, बर्गर तो डीप फ्राई कर देते हैं कई बार, और अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखो यहाँ से मैंने पैक करवाया था पिज़्ज़ा 100 रुपीज़ वाला, 4 मैंने वड़ा पाव पैक करवा लिए थे। इसके अलावा बस यही करवाया था, बाकी वो आपको नमकीन भुजिया दिखा दी थी। फिर मैं चल जा रही थी कार की तरफ वापस, कि चलो कार की तरफ जाते हैं। तो मेरा तो रात को इतना हैवी हो गया था ना, मेरा और जी खराब हो गया, रात को इतना सारा खा लिया मैंने। तो यहाँ बैठी बैठी ने पहले तो मैंने ये पूरा पिज़्ज़ा मैंने खाया, क्योंकि इस पिज़्ज़ा में ना मिर्ची थी, थोड़ा स्पाइसी था, और विहान ना स्पाइसी नहीं खाता है। लेकिन ये ठीक था खाने में, मेरे को अच्छा लगा। 100 रुपीज़ प्राइस के हिसाब से ठीक था ये पिज़्ज़ा। और यहाँ पे ना मम्मी का जो टेस्ट है, मैं आपको बता दूँ, मम्मी की ना 2 दिन से तबीयत ख़राब हुई थी ज़्यादा। मतलब मम्मी के 2 दिन से उल्टियाँ लग रही थी, कुछ खाया पिया पच नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मम्मी ने को मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बताया उस टाइम, क्योंकि मम्मी ने मना किया था, क्योंकि उनके परिवार वाले भी देखते हैं वीडियो, मौसी मामा मामा जी और सब, तो वो चिंता करेंगे। मम्मी बोलती मत बताइयो वीडियो में, अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तब बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो 2 दिन से मम्मी को कह रही थी, ये देखो ये है वड़ा पाव, ये बहुत यम्मी होता है, बहुत अच्छा है, इसमें हरी मिर्ची होती है, चटनी होती है, ये देखो। और ये वड़ा पाव बहुत बहुत मुझे यम्मी लगता है, मेरा तो फेवरेट है। तो हुआ क्या कि ना फिर मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं ना कई दिन हो गए, देखो मम्मी ना कल परसों, अभी तो आपको भी ध्यान होगा, मैं मम्मी की दवाई भी लेके आई थी हॉस्पिटल से जाके, क्योंकि मम्मी जा नहीं रहे थे हॉस्पिटल। तो मैंने कहा मैं जाके मम्मी का, जैसे मैं शुगर बता देती हूँ कितनी है, तो शुगर की दवाई मम्मी की और इन्फेक्शन की डॉक्टर दे देते हैं। पर मम्मी ना, आप जानते हो, परहेज नहीं करते बिल्कुल भी, कितना भी कह लो, कितना भी बोल लो, लेकिन नहीं करते हैं। और फिर देखो एडमिट हो जाते हैं। मैं आपको अभी आके ना फेस टू फेस सारी बात बताऊंगी क्या हुई थी। तो यहाँ पे ना एक सरकारी हॉस्पिटल है, मैं मम्मी को यहाँ ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं लगते, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है इस टाइम कि हम प्राइवेट हॉस्पिटलों के खर्चे कर सके। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप जानती हो 25-25 30-30 हज़ार रुपये का बिल हो जाता है, अगर आप 4-5 दिन भी एडमिट रहते हो तो। यहाँ सरकारी में 5 रुपये लगे थे बस पर्ची के, उसके बाद एडमिट कर लिया था। तो यहाँ पे एडमिट करने के बाद पैसे नहीं लगते हैं, सरकारी में फ्री इलाज होता है। तो मम्मी को मैंने एडमिट यहाँ पे सरकारी में ले आए थे, कहा था कि चलो यहाँ पे, मेरी चॉइस थी यहाँ ये हॉस्पिटल, मैंने कहा था यहाँ करवा देंगे, यहाँ सस्ते में काम हो जाएगा। मैंने पता है क्या किया फिर, कल ये जो 4 वड़ा पाव दिख रहे थे वो खा गई रात को, पिज़्ज़ा था 100 रुपीज़ वाला वो भी खा गई, बस इतना ही खाया था। पर वड़ा पाव मैंने पता नहीं कैसे 4 खा गई कल ऐसे ही बैठे बैठे। और मेरा ना रात को, अब जैसे मेरा ना यहाँ तक ऐसे हो रहा है, मतलब जी खराब जैसे अभी तक हो रहा है, सुबह तक भी मेरा। अब मैं थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, लाइट खाना खाऊँगी, क्योंकि वो होता है ना, चढ़ती है मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब आप बाहर का खा लो तो। और अभी देख लीजिए यहाँ पे साइड में मेरे साथ विहान है, ये अभी पाँव नज़र आ गए होंगे विहान के, बाहर निकाल लेता है कपड़ों से। तो मैं इसलिए घर आ गई थी, मैंने कहा कि विहान परेशान होएगा, इसको, ये तो कार में ही सो गया था। फिर पापा जी रुके हैं मम्मी के साथ रात को अभी, और कंबल लेके गए थे यहाँ से घर से, और वो लेके गए थे मम्मी की पुरानी फाइल्स। तो मेरे को तो मम्मी का ना, मैंने रिपोर्ट देखते ही बता दिया था कि मम्मी को एडमिट होना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मम्मी इमरजेंसी वार्ड है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ तो सबको एडमिट कर देते हैं, तो वहाँ पे मैं पूछती हूँ। मम्मी बोलती नहीं मैं कल जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। मैंने कहा मम्मी कल को और दिक्कत हो जाएगी। और पता है मम्मी के क्या था, वहाँ पे टेस्ट हुए ना, मम्मी की शुगर तो आ रही थी पता नहीं कितनी, लेकिन मम्मी का बीपी 180 था,
180 बीपी मीन्स हैरान हो गई। पहले, इससे पहले कभी भी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहती थी, पर मम्मी का ना पता है बीपी भी रहने लग गया अब 180 इतना ज़्यादा। और इसका कारण ना सारी मतलब चीज़ों की फसाद मैं बताऊँ मेरी मम्मी खुद है, क्योंकि मेरी मम्मी ना टेंशन बहुत लेती है, मतलब बहुत हाइपर हो जाती हैं। आपको मैंने बता रखा है ना, बहुत हाइपर होके चिल्लाती हैं। तो कल भी ऐसे ही हो रहे थे, कल सुबह 2 दिन से देख रही थी मैं इनका व्यवहार ऐसे ही हो रहा था। मतलब मैंने आपको बताया भी था ना कि मम्मी थोड़े से गुस्से में हो रखे हैं। तो देखो जब आप इतना गुस्सा करोगे, इतना चीखोगे, इतना चिल्लाओगे, तो आपका बीपी तो हाई रहेगा ना। मैं भी मम्मी को वहाँ पे यही बात बोल रही थी, मम्मी आप इतना थोड़ा शांत रहा करो। देखो सही में आप कहोगे ना निधि आप ऐसे ही कह रहे हो, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। जो इंसान ज़्यादा टेंशन लेता है ना उसका बीपी ज़्यादा बनता है, चिंता की वजह से भी बीपी होता है। तो मैंने यही बोला था कि मम्मी बीपी आप 180 जा रहा है, बताओ 180 बहुत ज़्यादा होता है। 130 पे ही आपका ज़्यादा कह देते हैं डॉक्टर, 120 होता है नॉर्मल बीपी, 140 150 180 बीपी। अब तो देख लेना डॉक्टर बीपी की भी दवाई स्टार्ट कर देंगे। मम्मी का 180 बीपी था, अभी टेस्ट करवाया इनका, तो बीपी की भी दिक्कत हो रही है मेरी मम्मी को इस टाइम। ये और नई बीमारी पता चल गई मम्मी की, ब्लड प्रेशर की। शुगर तो थी अब ब्लड प्रेशर भी हो गया है मम्मी को। तो मम्मी का जो इस टाइम पस सेल्स थी ना वो 80 90 100, मतलब जो वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए ना, 1 से कम, वो 100 पे थी इस टाइम। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था मम्मी को। डॉक्टर को मैंने बस ये 50 रुपये वाली रिपोर्ट दिखाई, मैंने मंगलम लैब से करवाया था। मैंने कहा ये देखो सर मम्मी की ये रिपोर्ट है, मम्मी को एडमिट कर लो इमरजेंसी में। तो उन्होंने ना कहा कर, उस डॉक्टर ने लिख के दे दिया एडमिट उसी टाइम। और वहाँ पे जाके 5 रुपये की मैं फ़ाइल बना के मम्मी के बनवा दी, एडमिट करवा दिया था। उसके बाद मैं इधर आ गई थी घर। मैंने कहा अभी यहाँ पे पापा जी आए थे, एक्चुअली जाना था 2 दिन से मेरे को भी जाना था। मैंने मम्मी को देखती मैं समझ गई थी, मैंने कहा था मम्मी को कि इधर वाले हॉस्पिटल में बात नहीं बनेगी, आपको एडमिट ही करवाना पड़ेगा। तो मेरे को कल था, हाँ आज क्या तारीख है, आज से शनिवार है ना। मम्मी बोलती शनिवार को पक्का जाऊँगी डॉक्टर के, मतलब आज। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर कार आई हुई थी, तो मैंने कहा कार में मम्मी आराम से चली जाएगी, क्योंकि मैं लेके जाती हूँ, मम्मी भी परेशान होती है। देखो बाइक पे लेके जाना, गिर गुर जाए, ऊपर से फिर ऑटो में खाते, वो ई रिक्शा में मम्मी के वो गड्ढों में आराम नहीं होता, फिर गड्ढों में चलती है ना वो, तो पैर वो दर्द होने लग जाता है। तो फिर कार्रवाई हुई थी, तो मैंने कह दिया कि एक टेस्ट करवाना है मम्मी का। तो पापा और को तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा टेस्ट करवाना है। पापा जी बोलते तू साथ चल पड़, तू बता दियो कौन सा टेस्ट करवाना है मम्मी का, क्योंकि मुझे तो पता था कौन सा है। तो मैं फिर साथ गई, फिर मैंने टेस्ट, ये देखो फिर हो गया। और उसमें फिर अभी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो चलिए जी अभी फ़िलहाल एंड करती हूँ इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आज अकेली थी मैं रात को, फिर यहाँ घर पे मैं थी और विहान थे, बस मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट, पापा जी मम्मी के साथ। मैं बस आके फिर सो गई, विहान तो पहले ही सो गया था। चलिए जी बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।